हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आप लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि मेडिकल कब होगा, और मैं भी आपको यही बताया था कि जुलाई में आपका मेडिकल होगा और किसी भी कीमत पे जुलाई में मेडिकल होगा और अगस्त में जो है आपकी जेटीसी स्टार्ट हो जाएगी। यही मैं बताया था क्योंकि यही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो आज जब हमने 2-3 दिन से कई लोगों से हमने पूछने की कोशिश की कि बताइए, जो आप बताए थे कि जुलाई में होगा मेडिकल और जेटीसी आपका अगस्त में होगा, तो उन्होंने सब के सब ने, जितने लोगों से हमने चर्चा की, सब के सब ने अपनी बात पलट दी। सब के सब ने यही कहा कि बताए तो थे लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें। सब के सब यही कह रहे हैं कि कोविड-19 का सबसे ज़्यादा इसमें जो है हाथ है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है। सब ने इसी का बहाना किया और अपनी बातें बदल ली। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेडिकल कब होगा, क्योंकि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि मेडिकल कब होगा। और ख़ासकर कल जब अपने सीएम जी ने एक बयान दिया ट्विटर पर, एक पोस्ट डाली उन्होंने, तब से 49,568 के छात्रों के बीच और ज़्यादा खलबली मच गई। वो बयान क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस बयान को पढ़ते ही सभी छात्रों के चेहरे पे और ज़्यादा उदासी बढ़ गई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले बयान। साथियों, ये है अपने सीएम साहब का बयान। इन्होंने क्या कहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मेडिकल टीम को कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी सक्रियता से संचालित किए जाएं। इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि इसमें जो सोचने वाली विषय वो ये है कि जो आपका मेडिकल करवाना है वो आपके मेडिकल जो ऑफिसर हैं वही करवाएंगे, मतलब मेडिकल के ऑफिसर यानी कि डॉक्टर लोग आपका करवाएंगे, वही मेडिकल टीम गठित होती है जो। तो इन्होंने ये बोला है कि मेडिकल टीम को, ध्यान से देखिए, मेडिकल टीम का मतलब ये नहीं कि वही टीम है जो आपका मेडिकल कराएगी। अब टीम मतलब हो गया सभी मेडिकल वाले उसमें आ गए, सभी मेडिकल के कर्मचारी उसमें आ गए, ठीक है, अधिकारी सब। तो इसमें लिखा है मेडिकल टीम को कोविड के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब कि सब ये जो डॉक्टर हैं इनको एक प्रशिक्षण दिया जाए। किसके लिए? कोविड-19 के संक्रमण को, मतलब संक्रमण से पूरी तरह से कैसे बचाया जाए। नीचे लिखा गया है पुलिस वाले, पीएससी कर्मचारियों को और जो अन्य नागरिक हैं उन सबको, मतलब कि कैसे कोविड-19 से बचाया जाए, उसके बारे में स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है मेडिकल के ऑफिसरों को। तो ये चीज़ पढ़ करके कि छात्रों के बीच में एक उदासी सी और ज़्यादा बढ़ गई कि अगर ये कोविड-19 में व्यस्त हैं तो मेडिकल कब होगा। ये बात देखिए साथियों, हमने आपको हमेशा सही जानकारी दी है। आप बेशक आप वीडियो डिसलाइक कर दिए, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हम आपको हमेशा सही जानकारी दिए थे और उस वक्त जब हम ये बोले थे कि जुलाई में आपका मेडिकल होगा और अगस्त में आपका जेटीसी होगा, उस वक्त केसेस 7 से 8 हज़ार आ रहे थे, तो स्थिति नॉर्मल थी। लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है क्योंकि 25,000 केस पर डे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आपके बीच में और मुझे भी, ठीक है, क्योंकि मेरे भी घर का एक सदस्य है जिसका मेडिकल रुका हुआ है। तो मैं भी चिंतित रहता हूं कि मेडिकल अगर हो जाता तो जो लड़के, मतलब कि जिनको मेडिकल वाली समस्या थी कि मेडिकल में पास होंगे कि नहीं होंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता। मेडिकल हो जाए एक बार और फाइनल उसका नाम आ जाए और बस बात ख़त्म। फिर तो उसे चाहे आप ट्रेनिंग पे भेजिए 2 महीने में, चाहे 6 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तब मेन चीज़ का डर यही चीज़ है कि मेडिकल में वो क्वालिफाई होंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेज यही है। तो इसके चलते छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंतित है। और ऊपर से ये साथियों, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये चाइना वालों की गलती है, ठीक है, क्योंकि ऐसी भयंकर महामारी देने वाले ही की गलती है। किसी का कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ 49,568 का मेडिकल रुका हुआ है, किसी भी का कोई भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी काम नहीं हो रहा, छोटी मोटी हो चाहे बड़ी बड़ी हो। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो भी रोक दी गई हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब तक सरकारी आदेश नहीं आ जाता तब तक परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। जब परीक्षाएं नहीं कराई जानी संभव है तो आपका मेडिकल कैसे संभव है, आप ये बताइए, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर तो सब कोविड-19 में व्यस्त है। फिर भी अगर कुछ दिशा निर्देश जारी होता है, क्योंकि 15 तारीख के बाद, ऐसा हमने आपको पेपर में दिखाया था कि 15 तारीख के बाद आपका जो जेटीसी है वो कराया जेटीसी नहीं, वो ट्रेनिंग, हालांकि जेटीसी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। तो उसमें लिखा था कि 15 जुलाई के बाद प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश में खोल दिए जाएंगे,
ठीक है। तो हो सकता है इसके विषय में कोई चर्चा चल रही हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि हम जहाँ से जानकारी लेते हैं उनका इसके बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं लग रहा है। वो कुछ भी नहीं बताते इस वक्त। कहते हैं कोई कोविड-19 के कारण कुछ बोलना ठीक नहीं है और ना ही कुछ इसमें सत्यता पाई जा रही है। यही कारण है देखिए वीडियो भी बहुत कम बन रही है। ठीक है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं तभी जाके वीडियो बन पा रही है। रीज़न यही है कि मेन जो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग जब परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो साथियों परेशान मत होइए। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मेडिकल की तो आपका जो है हम बताएंगे, बिल्कुल सब कुछ बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। अब शुक्र आप अपने आप को इस चीज़ का मानिए कि फाइनल लिस्ट आ गई थी और आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में आ गया था। कहीं अगर फाइनल लिस्ट ना आई होती तब तो बहुत ज़्यादा मतलब कि गिल्टी फील होता, बहुत ज़्यादा अपने आप को बुरा लगता कि फाइनल लिस्ट नहीं आया, पता नहीं नाम आएगा कि नहीं आएगा। ये शुक्र मनाइए कि फाइनल लिस्ट आ गया था और घर पर आराम से बैठिए। और आप लोग तो जान ही रहे हैं कि अभी कल का जो है खबर है कि आज रात यानी कि 10 तारीख को रात्रि 10 बजे से 13 तारीख को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है। आप सबको पता है सभी चीज़ बंद रहेंगी और जो ओपन रहेंगी उसका दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो 3 दिन का लॉकडाउन इसी में आ गया, तो सब बड़ी समस्या लग रही है। ठीक है, कुछ भी कहना मेडिकल के बारे में बहुत ही गलत होगा अब, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा डेली पर डे आ रहे हैं। तो ये समस्या थी जो मैंने आपको बताई, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और एक न्यूज़पेपर वाला है जिसने पता नहीं कौन सा आदमी कैसे कैसे लोग बताने लगते हैं, जानकारी देने लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए साथियों, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती हुई जवानों की फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रही है। अब क्या बताएं, इस पर तो हंसी आ रही है, अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ऐसे न्यूज़पेपर जो है पता नहीं कहाँ से मतलब कि छाप देते हैं, खबर देनी पता नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ में नहीं आता, जानकारी नहीं रहती फिर भी खबर ठोक देते हैं। ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब इस पर अच्छे कमेंट्स भी आए थे छात्रों को, कि कई छात्रों ने कहा अच्छा यही बात है, मैं सोच रहा था कि मेरा सपने में मुझे लग रहा था कि मैं परेड कर रहा हूँ सपने में। तो ये सब बातें हैं, ऐसे न्यूज़पेपर पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जब भी कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद साथियों। फ़िलहाल मेडिकल की अभी कोई जानकारी नहीं है।